हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव और विष्णु में कौन है बड़ा, माता पार्वती के प्रश्न। पद्म पुराण की ये दिव्य कथा है। आइए भक्तों, विष्णु और शिव भगवान में अंतर क्या है, विस्तार से सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत, मंद मंद बहती पवन और ऋषियों मुनियों के जप की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। उसी समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर कुछ लोग भगवान शिव को श्रेष्ठ मानते हैं तो कुछ भगवान विष्णु को। कई लोग तो दोनों में भेद करके विवाद भी करते हैं। माता पार्वती ने विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यदि आप और भगवान विष्णु दोनों ही जगत के कल्याण करता हैं तो लोग आप दोनों में भेद क्यों करते हैं? वास्तव में आप दोनों का संबंध क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, युगों युगों से अनेक ऋषियों और भक्तों के मन में उठता रहा है। आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। भगवान शिव बोले, देवी, जिस प्रकार एक ही सूर्य अनेक जलाशयों में अलग अलग दिखाई देता है पर वास्तव में सूर्य एक ही होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है। लोक कल्याण के लिए वही कभी विष्णु रूप में पालन करता है, कभी ब्रह्मा रूप में सृष्टि रचता है और कभी मेरे रूप में संहार करके नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करता है। जो शिव और विष्णु में भेद देखता है वह अभी परम सत्य को नहीं जान पाया है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। शिव ने सुनाई एक सच्ची घटना। भगवान शिव बोले, बहुत समय पहले पृथ्वी पर दो महान भक्त रहते थे। एक केवल शिव की पूजा करता था और दूसरा केवल विष्णु की। दोनों अपनी अपनी आराध्य को सबसे बड़ा मानते थे। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आ गया और वे एक दूसरे की निंदा करने लगे। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग भी दो समूहों में बंट गए। दोनों भक्तों की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उनके मन में भेदभाव आ गया था। तब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिव भक्त मंदिर में पूजा कर रहा था। अचानक उसने देखा कि शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में भगवान विष्णु के दर्शन होने लगे। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसी समय दूसरी ओर विष्णु भक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। उसके सामने श्री हरि के स्वरूप से तेजस्वी प्रकाश निकला और उसमें भगवान शिव प्रकट हो गए। दोनों भक्त समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, जो शिव है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। जो उनमें भेद करता है वह सत्य से दूर हो जाता है। दोनों की भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दोनों एक दूसरे के पास गए, गले मिले और क्षमा मांगी। उस दिन से वे शिव और विष्णु दोनों का समान आदर करने लगे। उनके मन में अहंकार समाप्त हो गया और उनकी भक्ति पहले से भी अधिक निर्मल हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, सच्ची भक्ति कभी ईश्वर के विभिन्न रूपों में भेद नहीं करती। उसका हृदय प्रेम से भरा होता है। इस कथा का संदेश यह है, भगवान शिव ने अंत में कहा, जो शिव और विष्णु को एक ही परमात्मा के दो दिव्य स्वरूप मानकर श्रद्धा करता है, उन पर दोनों की कृपा होती है। लेकिन जो भेदभाव, घृणा और अहंकार फैलाता है
वह भक्ति का वास्तविक फल प्राप्त नहीं कर पाता। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा संशय दूर हो गया। अब मैं समझ गई कि ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य है। भक्ति में भेद नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप माने गए हैं। किसी भी देवता का अपमान या तुलना करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है। सच्ची भक्ति का आधार प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा है, न कि विवाद। जो सभी देव स्वरूपों का सम्मान करता है, उसका आध्यात्मिक मार्ग अधिक निर्मल होता है। हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।